अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग के इतने सारे मैसेजेस आए मेरे पास कि मैंने अभी तक व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो इस बार 3 डेज़ हो गए थे और मेरा व्लॉग नहीं अप हुआ था क्योंकि कुछ मुहर्रम का एहतराम था, मुहर्रम के मेन डेज़ चल रहे थे और साथ में मैं इतने दिनों के बाद घर आई थी एंड मुझे मैसिव क्लियर आउट करना था। कुछ व्लॉग्स पहले मैंने आप लोग को बताया था कि मुझे घर का मैसिव क्लियर आउट करना है। तो मैंने सोचा ये तो परफेक्ट टाइम है, बच्चों की स्कूल की ऑफ है और स्कूल रन्स भी नहीं करने क्योंकि अक्सर क्या होता है यहाँ पे हमें खुद स्कूल बच्चों को छोड़ के और लेने आना होता है। तो स्कूल रन्स में इतना ज़्यादा टाइम निकल जाता है और रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो बस मैंने सोचा कि ये टाइम परफेक्ट है, बच्चों की छुट्टियां हैं, मैं घर आ चुकी हूँ और मैं घर का मैसिव क्लियर आउट करती हूँ। अच्छा, क्लियर आउट में ना बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी क्या, मैं तो कहूँगी सब कुछ था। उसमें बच्चों के टॉयज़ भी थे और मेरे अपने कपड़े, बच्चों के मतलब जो भी घर में क्लोथिंग थी उनका मैंने क्लियर आउट किया, अपनी चीज़ों का क्लियर आउट किया, मैंने किचन की चीज़ों का क्लियर आउट किया। मतलब बहुत ज़्यादा ना मैंने हल्का कर दिया। मैं हर 2 to 3 मंथ्स के बाद ना डेफ़िनेटली क्लियर आउट करती हूँ, लेकिन आप लोग को पता है कि घर में कितनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। बट हुआ क्या था, इस बार के पैंडेमिक की वजह से जो है ना चैरिटी वगैरह सब कुछ बंद थे और इतना टाइम हो गया था और जब मैंने रीबुक करवाया था तो उन्होंने बहुत टाइम के बाद मुझे अपॉइंटमेंट दिया, मतलब वो घर आके कलेक्ट कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से सारा जो है ना क्लीन किया है, डीक्लटर किया है घर को और बहुत हल्का सा कर दिया है। मुझे बहुत बुरा लगता है, भरी भरी चीज़ें होती हैं ना, जब मुझे जमा करना चीज़ें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पहले एक टाइम था जब मैं छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना रख लेती थी, मैं कहती थी चलो ये बाद में काम आ जाएँगी, ये काम आ जाएँगी। बहुत पहले का टाइम है, कुछ सालों पहले का। लेकिन जब आपके बच्चे हो जाते हैं और इतनी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो फिर वो सँभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को। तो बस अब तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता मुझसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो, बस टू द पॉइंट चीज़ें हो। हाँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि मेरी बचपन की आदत है, मैं हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ें रखती हूँ। अभी भी वो आदत है, लेकिन अब मैं बहुत टू द पॉइंट रखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भरती नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पर आ गई थी बाहर और मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी घर के लिए एंड आज मुझे आइसलैंड भी जाना था, एक चाइनीज़ शॉप है वो भी जाना था और मार्सन्स भी जाना था। तो मुझे डिफ़रेंट चीज़ें नज़र आई यहाँ चाइनीज़ शॉप में और ये भी नज़र आया, मैं आप लोगों के साथ घर जाके शेयर करती हूँ कि मैंने क्या-क्या लिया है। फिर मैं यहाँ पर आई थी मार्सन्स और बच्चों के स्कूल्स जो है ना कुछ वीक्स में खुलने वाले हैं। तो यहाँ पे सितंबर से न्यू क्लासेस स्टार्ट होती हैं ना, तो अभी मुझे बस ये है कि सेरा की मुझे यूनिफ़ॉर्म की सारी प्रिपरेशन करनी है, कुछ चीज़ें ख़रीदनी है और न्यू क्लास स्टार्ट होती है तो बच्चों को ये भी होता है कि हमें ये भी चाहिए, हमें न्यू सब कुछ चाहिए। क्योंकि जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो मुझे अच्छे से याद है जब हम सब बहनों की भाइयों की न्यू क्लासेस स्टार्ट होती थी तो अम्मी अब्बा जो हैं हमारे वो अच्छी तरीके से ना हमें शॉपिंग करवाते थे, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब सब कुछ नया दिलवाते थे। यूनिफॉर्म भी नया होता था, बैग भी नया होता था, पेंसिल बॉक्स था, कोई इसकी स्टेशनरी वगैरह सब कुछ नया होता था। और आज भी पेरेंट्स इसी तरह से करते होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पर जो होता है स्पेशली सेरा के स्कूल में तो बिल्कुल भी बैग्स नहीं लेके जाते, यहाँ पे कुछ भी नहीं लेके जाते, वो लोग सब खुद प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों को बस ये एक्साइटमेंट होती है कि उनके न्यू टीचर होंगे और न्यू क्लास स्टार्ट होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सेरा से ज़्यादा। और मैं बच्चों की जो स्कूल की वाइट शर्ट्स होती हैं वो लेती हूँ एस्डा से, एस्डा जॉर्ज। मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ की जो है ना शर्ट्स बहुत अच्छी होती हैं और काफ़ी चलती हैं। और अगर जो है बच्चे वो ख़राब कर दें शर्ट्स को और कुछ ऐसे स्टेन्स हो जो नहीं उतरे, वैसे तो वैनिश मैं यूज़ करती हूँ, सारे स्टेन्स उतर जाते हैं, लेकिन अगर ऐसे कोई स्टेन्स हो तो वो वहाँ की जो शर्ट्स होती हैं वो इतनी रीज़नेबल होती हैं कि रीपरचेज़ आराम से कर सकते हैं और दिल भी नहीं ख़राब होता ना। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आ गई थी घर और मैं कुछ चीज़ें लाई थी। मुझे जो है ना नेक्स्ट डे बनानी थी नज़र और मैंने सोचा कि मुझे बहुत दिन से दिल चाह रहा था भिंडी बनाने का, कुछ सब्ज़ी भी हो जाए, तो मैं भिंडी ले आई थी फ्रोज़न, फ्रेश मुझे मिली नहीं और मुझे फ्रोज़न ग्रीन चिलीज़ नज़र आई तो मैंने वो भी ले ली थी। मैंने बहुत पहले शाना एक कंपनी है उसकी ट्राई की हुई है जिसकी मैं भिंडी लेकर आई हूँ, तो वो भी बहुत अच्छी चली थी क्योंकि मैंने उनको ना फ्रीज़ कर दिया था और बहुत आसानी रहती है। मैं यहाँ पर ब्लू ड्रैगन का सोया सॉस लेके आई थी। अच्छा, जो सोया सॉस है ना वो मैं डार्क यूज़ नहीं करती, मैंने डार्क भी सोया सॉस लिया हुआ है लेकिन उसका टेस्ट बहुत वेट सा होता है, मुझे पसंद नहीं है। मैं लाइट यूज़ करती हूँ, बहुत नाइस और सटल सा टेस्ट होता है लाइट सोया सॉस का। कुछ मैक्सिकन स्टाइल राइस लेके आई थी क्योंकि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, मैं प्रॉन्स के साथ बनाती हूँ अक्सर, बहुत हैंडी रहता है ये अगर लंच में खाने हो। और ये कुछ पैनकेक्स लेके आई थी। अच्छा, ये मैं लेके आई थी चाइनीज़ शॉप से और ये ना वो जो वायर होता है जिससे हम क्लीन करते हैं वो था। ये बहुत डिफरेंट सा
था, काफ़ी बड़ा सा था और काफ़ी स्टिफ सा था। आप लोग को पता है मुझे क्लीनिंग की चीज़ और ये सब कितनी अट्रैक्ट करती है, तो मैंने ये उठा लिया और मैं इसे क्लीन करके देखूंगी। अब देखते हैं कैसा वो करता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आज बोनलेस चिकन निकाल के रख दी थी। मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे मुझे नज़र देनी है, मुझे काफ़ी कुछ बनाना होगा, तो एक रात पहले मैं इस बोनलेस चिकन को फ्राई करके गार्लिक के साथ रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ली है, उसको सबसे पहले तो मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने गार्लिक डाल दिया था ज़्यादा सा, और फिर बोनलेस चिकन डाल दिया और इसमें सिर्फ मैंने सोल्ट एंड ब्लैक पेपर डाला है। ये मैं बनाऊंगी चिकन कढ़ाई, बोनलेस कढ़ाई, और बहुत सिंपल सी कढ़ाई होगी, कोई इतना इसमें ख़ास इंग्रेडिएंट्स नहीं डलते, नॉर्मल स्पाइसेस डलते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसको चिकन को पहले से फ्राई करके रख देती हूँ, बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो मैंने एक रात पहले इसको फ्राई करके फ्रिज में रख दिया था। और जब मैं अपनी बहन के गई थी ना, तो वहाँ पर मैंने मेरी बहन के पास बहुत सारे कोयले होते हैं ना, कोल्स जो होते हैं वो थे। तो मेरे हस्बैंड को इतना पसंद नहीं है कोयलों का फ्लेवर, जो स्मोकी फ्लेवर होता है ना बारबेक्यू का। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि दावतें वगैरह होती हैं, जब मेहमान वगैरह आते हैं तो खाने में ना अच्छा रहता है कि अगर इस तरह से कोयले की धुनी हो तो बहुत नाइस सा फ्लेवर आ जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कोयले की जो धुनी होती है ना, उसका फ्लेवर। तो मैं यहाँ पर ले आई थी अपने बहन के घर से, उसके पास बहुत सारे रखे थे। अपनों का ना यही फ़ायदा होता है, बड़ी आसानी हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ पर जो है मेरा दिन हो गया था ख़त्म, और ये था नेक्स्ट डे। अच्छा, यहाँ मैं वही ना, मैं क्लियर आउट करने में इतनी ज़्यादा बिज़ी थी, और ये शाम का टाइम था, मुझे न्याज देनी थी, उसके लिए खाना बनाना था। तो मैंने सोचा मैं भिंडी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैं इस तरह से भिंडी बनाती हूँ। मैंने जो है ना अनियंस स्लाइस करके कट करके रख दिए थे, और ये भिंडी जो है ना ये फ्रोज़न थी। तो वैसे तो ड्राई होनी चाहिए भिंडी, इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था। कोशिश करें कि बिल्कुल ड्राई भिंडी हो, तो जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट सी भिंडी हो जाती है ना, फिर उसका मज़ा नहीं आता, वो खरी खरी सी नहीं रहती। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने भिंडी को फ्राई कर लिया था। इसका जो लेस होता है ना वो अच्छे से निकाल लेती हूँ मैं। भिंडी जो है ना बहुत डिफरेंट स्टाइल्स में बनती है, और ये मेरा बिल्कुल बेसिक स्टाइल है, और मैं ज़्यादातर भिंडी इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि भिंडी का जो टेस्ट होता है ना वो मुझे लगता है प्याज के साथ ही आता है ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा सी प्याज डालती हूँ। मैंने यहाँ पर भिंडी का जो पूरी लेस थी ना वो निकाल दी थी, और इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। इसको ऑलमोस्ट 80% मैंने कुक कर लिया था यहाँ पर। और फिर मैं क्या करती हूँ, जब मैंने इसको निकाल लिया तो इसी ऑयल में चाहे तो थोड़ा सा और ऑयल डाल दें, मुझे वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी ऑयल के अंदर मैंने गार्लिक डाल दिया था, फ्रेश गार्लिक चॉप्ड, और इसको अच्छे से मैंने ब्राउन कर लिया था। जब ये गार्लिक अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो इस पर हम अपनी डाल देंगे जो अनियंस मैंने स्लाइसली कट की थी, पतली पतली कट की थी, क्योंकि उनका टेस्ट डिफरेंट होता है, क्योंकि थिक अनियंस होंगी ना तो वो अच्छे से सॉगी नहीं होंगी फिर। तो मैंने फ़ाइन कट करके अनियंस डाल दी थी और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। यहाँ पर अनियंस को हमें बिल्कुल भी रेड नहीं करना, बिल्कुल सॉगी सा करना है, लाइट ब्राउन सा करना है। इसको हम यहाँ पर देंगे 2 मिनट, और 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, वरना बिल्कुल जो अनियंस है ना वो ब्राउन हो जाएंगी। हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, इस तरह से रखना है। और यहाँ पे मैंने ली थी 2 बड़ी अनियंस ली थी, उसके अंदर मैंने 2 नॉर्मल ग्रीन चिलीज़ डाली हैं स्लाइस करके। इनका जो बीच का सीड्स होता है ना वो मैंने हटा लिया था। तो ग्रीन चिलीज़ और अनियंस को अच्छे से हम फ्राई करेंगे। फिर मैंने इसमें डाल दिया था नमक, क्रश्ड रेड चिली, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और 2 to 3 मिनट्स देंगे, ताकि जो सारे स्पाइसेस हैं ना वो अच्छे से कुकड हो जाएं। फिर मैंने इसमें डाल दिया था एक स्मॉल साइज़ का टमाटो, रफली चॉप हुआ हुआ, और उसके बाद उसको भी दिए थे फॉर अबाउट 5 मिनट्स, और उसके बाद मैंने इसमें भिंडी डाल दी थी, एंड ये हमारी अच्छी सी मज़ेदार सी भिंडी रेडी हो गई थी। ये बहुत बेसिक सी रेसिपी है, लेकिन इतनी यमी रेसिपी है, मतलब कि मैं और किसी भी रेसिपी से भिंडी नहीं बनाती, इवन तो मैं मसाले वाली भी भिंडी नहीं बनाती, क्योंकि ये सेल्फ इतनी टेस्टी बनती है ना। आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई करेगा, और अगर आप लोग ट्राई करें तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करेगा इंस्टाग्राम पर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, एंड मैं कोशिश करती हूँ सबका रिप्लाई कर सकूँ, और अगर मैं किसी का रिप्लाई नहीं करती तो मैं कभी ना कभी ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर करती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मेरी हो गई थी भिंडी रेडी, एंड फिर मैं तैयारी कर रही थी हलवे की। आज मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा। मेरे घर में बेसन का हलवा ही खाया जाता है, और मुझे भी बेसन का हलवा ही पसंद है, और मुझे लगता है बेसन का हलवा मुझसे बहुत अच्छा बनता है, तो मैं वही बनाती हूँ। तो यहाँ पर नज़र के लिए सब कुछ रेडी था। मैंने बनाए थे मटर चावल, मटर पुलाव जो होता है वो, ये चिकन कढ़ाई जो एक रात पहले मैंने चिकन बनाई थी, आप लोग के साथ शेयर किया अभी,
वो, और हलवा बनाया था, भिंडी बनाई थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ इतने मज़े का बना था कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। और ये जो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ना, बहुत मज़े का बना था। मतलब चावल, कढ़ाई और ये जो भिंडी थी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिल के बहुत अमेजिंग टेस्ट आ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया था। मैं जब यहाँ पर बिज़ी थी, काम कर रही थी, तो अमीलिया और सैरा जो है ना, वो मेरे बेड पर बैठे हुए थे। और जब मैं रूम में गई हूँ ना, तो लिटरली ये हाल देखा है मैंने। इन्होंने पता नहीं कहाँ से टी बैग ले लिया था। किचन में आई होगी सैरा और अमीलिया दोनों, ये तो कुछ ना कुछ एक साथ करते रहते हैं, बच्चे हैं। तो बस इन्होंने आया और टी बैग जो है ना, मेरे जो बेड है उस पर पूरा खोल दिया और टी हर जगह थी। और इतना मुश्किल था ना ये हूवर करना, लेकिन खैर फिर मैंने हूवर किया, बेडिंग चेंज करी। यहाँ पर जो है मैं लेकर आई थी अपने बहन के, जब गई थी तो मैं टेस्को से लेके आई थी एक कैनिस्टर्स, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। और ये मैं 3 लेकर आई थी, एंड ये मैं लेके आई थी आइकिया से। इसमें मैंने सोचा था कि मैं डालूंगी ऑयल और किचन में सामने रखूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस के, अगर आप लोग को चाहिए हो तो ये आई थिंक सिर्फ 250 के थे, £2.50 के। मुझे बहुत अच्छे लगे ये हम लोग इसमें जूसेस भी डाल सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे ऑयल रखना था इसमें और मैंने सोचा था किचन टॉप पे ही रखूँगी, तो मैंने यहाँ पर इसको फिल कर दिया था। और ये जो कैनिस्टर्स थे ना, इसमें से एक कैनिस्टर आई डोंट नो किस तरह से, आई थिंक ट्रैवलिंग में कैसे डैमेज हो गया था, अंदर से ना ये क्रैक हो गया था इसमें। तो अब मैं इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी टेस्को तो मैं एक और ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे। ये मैंने टेस्को एक्स्ट्रा से लिए थे ना, तो वहाँ पर मुझे इसके ना मग्स भी बहुत अच्छे लगे थे। तो मैं सोच रही हूँ इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं एक कैनिस्टर भी लेकर आऊँगी और इसके साथ में ना मग्स भी लूँगी अब इस बार। तो यहाँ पर मैं इसको फिल कर रही थी एवरीडे से एंड शुगर से। तो आप लोग को पता है, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक देसी स्टोर है, वहाँ जो है एवरीडे मिलने लगा है। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एवरीडे ढूंढने में। और यहाँ पर मैं थैंक यू करूँगी मेरे सारे न्यू सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। वेलकम टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी। अगर आप लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं और आप लोग ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़। एंड यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।